हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जो सीटेट पेपर 2 हुआ था उसके साइंस के सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे जो 6 फरवरी 2022 को हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो साइंस में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है जैसा कि आप जानते हैं, और पेपर 2 में 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो होता है साइंस का पेडागोजी का होता है, तो उसको हम लोग अलग वीडियो में करेंगे, उसको एक साथ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको कोई भी पेपर सीटेट का डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको हर एक पेपर 2021 से लेकर मतलब 2022 हो, 23 हो या 2011 से लेकर 2020 तक हो, जो भी पेपर हो सब आपको मिल जाएगा और आंसर के साथ मिलेगा। इधर उधर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीस ऑफ 3 different materials, wood, metal and glass of equal mass and temperature are removed from a hot oven and dropped into crushed ice, which will melt more of ice। क्वेश्चन कह रहा है 3 प्रकार का जो वस्तु है उसको निकाला जा रहा है। एक है लकड़ी, एक है धातु और एक है कांच। ठीक है, एक लकड़ी है, एक धातु है और एक कांच है, मतलब ग्लास है। तीनों का टेम्परेचर जो है सेम है और तीनों का मास भी सेम है, और उसको एक गर्म ठीक है भट्टी में से क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ठीक है, तो गर्म भट्टी से निकाला जा रहा है लकड़ी को, धातु को और कांच को। तीनों का तापमान जो है समान है। अब उसको बारी बारी से बर्फ का जो टुकड़ा है उसमें डाला जाता है, बर्फ के टुकड़ा में डाला जाता है। तो कह रहा है किस से जो बर्फ जो होगा जल्दी पिघलेगा, कौन बर्फ को अधिक पिघलाएगा, लकड़ी अधिक पिघलाएगा बर्फ को कि धातु की कांच। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। एक लकड़ी है, एक धातु है और एक कांच है, ग्लास है। तीनों को गर्म भट्टी से निकाला जा रहा है, तीनों का टेम्परेचर सेम है और मास भी सेम है। तीनों को बारी बारी से बर्फ के टुकड़ा में रखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किससे बर्फ जल्दी पिघलेगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा देखिए। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है कौन जल्दी ठंडा होगा। जो जल्दी ठंडा होता है वो ज़्यादा हीट देता है, और बर्फ को जितना हीट मिलेगा उतना ही बर्फ का होगा, पिघलेगा। तो यहाँ पे धातु बहुत लोग सोच रहे होंगे, लेकिन धातु गलत हो जाएगा। देखिए धातु में, लकड़ी में और कांच में अगर बात करेंगे सबसे जल्दी ठंडा कौन होगा तो वो ठंडा होगा लकड़ी। ठीक है, उसके बाद कांच और सबसे लास्ट में ठंडा होगा कौन, धातु, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का यहाँ पे मामला हो जाएगा। तो लकड़ी का जो स्पेसिफिक हीट होता है बहुत हाई होता है, मतलब ये जल्दी ठंडा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हीट को देगा। तो लकड़ी जो है तीनों में ज़्यादा से ज़्यादा हीट देगा, इसीलिए सबसे अधिक जो बर्फ पिघलेगा वो किससे पिघलेगा, लकड़ी से पिघलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह सिंपल में आपको समझ लेना है। लकड़ी जो होगा जल्दी ठंडा होगा धातु की तुलना में, इसीलिए लकड़ी जो होगा ज़्यादा हीट देगा, और ज़्यादा हीट देगा तो जो बर्फ का टुकड़ा है वो जल्दी पिघलेगा। इसीलिए आपका 2 आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विथ पिंक कलर्ड चाइना रोज। आपको चाइना रोज दिया जा रहा है, किस कलर का है, पिंक कलर का है। इन 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब भी दिया जा रहा है। इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब यू एडेड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ए एंड गेट डार्क। सोल्यूशन ए में इसका 2 ड्रॉप डाला जा रहा है और क्या हो जा रहा है, डार्क हो जा रहा था। ए का जो कलर है क्या हो गया, डार्क हो गया। कौन डार्क, पिंक, पिंक डार्क हो गया। बी में डाला जा रहा है तो क्या हो रहा है, बी में हो जा रहा है देयर इज नो चेंज, बी में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। और सी में डाला जा रहा है तो क्या हो रहा है, ग्रीन हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ग्रीन। तो आपको पढ़ा चुके हैं चाइना रोज जो होता है पिंक हो जाता है किस में, एसिड में। तो ए वाला क्या होगा, एसिड होगा। और ग्रीन हो जाता है किस में, बेस में। और कोई चेंज नहीं होता है किस में, सॉल्ट में, या आप उसको न्यूट्रल बोल लीजिए, न्यूट्रल में। तो ए वाला क्या होगा, एसिड, बी वाला क्या होगा, न्यूट्रल, और सी वाला क्या हो गया, बेस। तो यहाँ पे कौन आंसर आपका सही हो जाएगा, तो देख लीजिए 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एसिडिक, न्यूट्रल और बेस। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबका बेस 1-2 क्वेश्चन को अगर हटा दे तो आप आसानी से, अगर 6 to 8 साइंस पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 6 to 8 अगर साइंस आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको 6, 7 और 8 अभी स्टार्ट किए हैं, तो 6, 7 को पढ़िए, फिर 8 स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के आपका ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाना मुश्किल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, arrange the following statements in the correct order of indicate the process involved in a waste water treatment plant। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है उसमें हम लोग किस तरीके से पानी को प्यूरिफाई करते हैं उसको देखना है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। स्लज इज स्क्रेप्ड आउट एंड स्कीमर रिमूव द फ्लोटिंग ग्रीस। औपंग को हटाया गया और कलछी से तैरती ग्रीस निकाल दी गई। बी है, लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक प्लास्टिक बैग्स आर रिमूव्ड बाई पासिंग वेस्ट वाटर थ्रू बार स्क्रीन। बड़ी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग को अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है। सी है, वाटर इज मेड टू सेटल इन ए लार्ज टैंक विथ ए स्लोप इन द मिडिल। मध्य में ढलान के लिए, ठीक है, मध्य में ढलान लिए एक बड़े टैंक में जल को रखा गया। डी है, सैंड ग्रिट एंड पेबल्स आर मेड टू सेटल बाय डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट वाटर। ठीक है, आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत, बजरी और कंकर को नीचे बैठने दिया जाता है।
वाटर इंटर्स ए ग्रिट एंड सैंड रिमूवर टैंक, अपशिष्ट जल एवं बंजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करता है। तो ये बताना है, इसका ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर बताना है, कौन सा ऑर्डर यहाँ पे होगा। तो देखिए इन सब में देखिएगा, ठीक है, तो पहले हो जाएगा आपका ये वाला, 1 नंबर हो जाएगा बड़ी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग, अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो होगा उसमें देखिए और कौन होगा, ये वाला हो जाएगा अपशिष्ट जल एवं बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करता है, बी और ई। तो यहीं से आप चुन सकते हैं, बी और ई आपका कहाँ पे है? तो 3 ऑप्शन 3 का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वायर्स फॉर्मिंग द फ्री एंड्स ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल एंड ए स्विच आर कनेक्टेड टू फ्लोइंग वायर वन आफ्टर अनदर। एक सेल है, एक सेल और एक स्विच वाले एक परिपथ मतलब सर्किट में खुले सिरों की तारों को एक के बाद एक निम्नलिखित तारों से जोड़ा जाता है। ठीक है, तार का लंबाई और मोटाई दिया गया है। ए वायर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 3 मिलीमीटर। ठीक है, बी है ए वायर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 7 सेंटीमीटर। एक वायर से क्या किया जाता है? सर्किट को कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, इस वायर का लंबाई दिया है, ए में दिया है, इसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर और इसका मोटाई है 3 mm। ठीक है, बी में एक तार है जिसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर, उतना ही है, लेकिन मोटाई जो है इसका बढ़ा दिया गया, 7 mm कर दिया गया है। तो क्वेश्चन कर रहा है किस में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? तो हीट किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? जिसमें रेसिस्टेंस हाई होगा। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा, और रेसिस्टेंस हाई होगा तो हीट भी क्या होगा? अधिक होगा, उसमें अधिक से अधिक पैदा होगा। ठीक है, तो एरिया देखिए, एरिया यहाँ पे क्या है? मोटाई ज़्यादा है तो इसका एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा, और यहाँ पे मोटाई क्या है? कम है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एरिया किस में ज़्यादा है? बी में ज़्यादा है, और एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस हाई होगा, और हाई होगा तो उसमें क्या होगा? अधिक निकलेगा। इसीलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन केस बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्विक लाइम्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम। ठीक है, क्विक लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ? वाटर के साथ। क्या बनाने के लिए? सिलेक्ट लाइम, CaOH2, इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। ये हो गया लाइम, ये हो गया वाटर, और ये हो गया आपका लाइम वाटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट लाइम। फिर सिलेक्ट लाइम का रिएक्शन हम लोग कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये बनाता है लाइम स्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ R1 एंड R2। कौन सा सही है? तो देखिए बोला कॉम्बिनेशन और ये सब टाइप्स बोला है रिएक्शन का। ठीक है, हिंदी में नीचे दिया गया है, देख लीजिए। संयोजन प्रतिक्रिया है कि विस्थापन प्रतिक्रिया है कि वियोजन प्रतिक्रिया है, ये सब आपको बताना है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर अगर एक सिंगल प्रोडक्ट निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये रिएक्शन हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर यहाँ पे देखिए लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर फिर यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो दूसरा वाला भी क्या होगा आपका? ये भी हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो R1 भी हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और R2 भी हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसीलिए पहला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है पीचर प्लांट्स ट्रैप्स इंसेक्ट। पीचर जो प्लांट होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं घटपर्णी पौधा, जो होता है कीटों को फंसा लेता है। सही बात है। अगला है स्टेटमेंट पीचर प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इट्स फूड। पीचर प्लांट जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है ताकि वो खाना बना सके। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये 7 में ये आपको दिया गया है। पीचर प्लांट जो होता है इंसेक्ट तो करता ही है, किसको पूरा करने के लिए? नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो पीचर प्लांट में नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए याद रखेंगे यह इंसेक्ट को क्या करता है? फंसाता है, उसके रस को चूसता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह तो पूरा ना ऑटोट्रॉप है ना हेट्रोट्रॉप है, मतलब ये खाना खुद से बनाता है और दूसरे पर आश्रित भी रहता है, तो ये आंशिक रूप से क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये वाला फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है क्या है? गलत है। ठीक है, तो एसर्शन जो है सही है और रीजन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है ए कंपाउंड एक्स रिएक्ट विथ जिंक टू प्रोड्यूस ए। एक सब्सटेंस एक्स है जो रिएक्शन करता है जिंक के साथ और वो बनाता है ए बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। फिर दूसरा क्वेश्चन उसी में कह रहा है हाइड्रोजन गैस बट ऑन रिएक्शन विथ डाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करता है सब्सटेंस एक्स मतलब कंपाउंड एक्स, तो वो प्रोड्यूस करता है, वो निकालता है पानी, निकालता है पानी, प्रोड्यूस करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बोलता है एक सब्सटेंस क्या होगा, तो एक्स को ध्यान से देखिए। एक्स जब रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ, यहाँ पे एक्स जो है
एसिड हो ही नहीं सकता है, क्या कि दोनों एसिड हो जाएगा, तो एक आपका पक्का क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अब बेस दो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है। ठीक है, ये दोनों बेस हो गया। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या है, ये तो आपका सॉल्ट है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2 बनाएगा प्लस सॉल्ट बनाएगा, तो H2 तो बन ही गया। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जब बेस रिएक्शन करेगा जिंक के साथ तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अगर रिएक्शन करेगा जिंक के साथ क्या बनाएगा, Na2ZNO सोडियम जिंकेट बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, H2 गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ पे दोनों आंसर सही हो जाएगा, NaOH के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, जिंक, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और दोनों जो है ACl के साथ रिएक्शन करके H2O का फॉर्मेशन कर सकता है। इसीलिए 1 और 3 ऑप्शन दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कंटेनर है जिसमें 10 लीटर वाटर है, एक कंटेनर में 10 लीटर क्या है, वाटर है। ठीक है, और दूसरा कंटेनर है जिसमें 10 लीटर जो है मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है। द वाटर इन बोथ द कंटेनर इज इनिशियली एट 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे वाटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दोनों का पहले टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी है और मस्टर्ड ऑयल भी है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इसको गर्म करके 70 डिग्री तक पहुँचाया जाता है। बोथ द कंटेनर्स आर नाउ हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस, दोनों को गर्म करके 70 डिग्री सेल्सियस पहुँचाया जाता है। अब क्वेश्चन कर रहा है हीट किस में जल्दी ट्रांसफर होगा, कौन जल्दी गर्म होगा। ठीक है, मोर हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन ए कि बी में कि किस में, कि दोनों में बराबर आएगा, तो ए में जो है हीट ट्रांसफर जल्दी होगा। तो पानी का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल के तुलना में, तो पानी में जो हीट ट्रांसफर होगा वो तेजी से होगा, इसीलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिखा लुक्ड एट द लोअर सरफेस ऑफ ए लीफ, एक लीफ का लोअर सरफेस को देखती है शिखा थ्रू ए माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप से, एंड ऑब्जर्व न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग, और उसमें बहुत सारा छोटा छोटा क्या है, ओपनिंग है। समझ गए होंगे, ये छोटा छोटा जो ओपनिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, तो सीधा हो जाएगा 2 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट का नाम बताना है। ठीक है, साल्ट ऑब्टेन होता है किससे, बेस से और एसिड से। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट किससे बनेगा, तो देखिए एक हो जाएगा बेस हो जाएगा MgOH2, आई एसिड देवे किया HNO3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम सल्फेट बनाना है, पोटासियम सल्फेट, तो सल्फेट दिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और पोटासियम सल्फेट तो बेस ले लीजिए किसका, पोटासियम का KOH, तो ये हो जाएगा आपका बी। ए हो जाएगा MgOH2 और बी हो जाएगा KOH, तो देखिए ए हो गया MgOH2 ये तो होगा नहीं, MgOH2 ये हो जाएगा, और बी हो जाएगा KOH, तो बी हो जाएगा KOH, तो क्या हो जाएगा, ये सी को मिलाने जोड़ते नहीं है, सी ऐसे भी मिलाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नाइट्रेट बनाना है तो नाइट्रिक एसिड HNO3, तो क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको 6 to 8 आपको साइंस पढ़ना ही पड़ेगा NCERT, तो अभी जाके आप इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 में अगर साइंस में 28 प्लस लाना है तो NCERT का साइंस जो है पढ़ जाइए, और ये साइंस हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा, सिर्फ सीटेट में नहीं, हर एक एग्जाम में। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट इज ट्राइंग टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बाय लोकेटिंग द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन द वॉल, ही इज गेटिंग ए ब्लॉट इमेज ऑन द वॉल, व्हाट शुड ही डू टू गेट ए क्लियर इमेज। एक विद्यार्थी एक दीवार पर दुरुस्त इमारत की छवि को उत्पन्न करने के लिए एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी पता लगाने के लिए एक विद्यार्थी जो है दीवार पर, ठीक है, दूर से ही इमेज बना रहा है। ठीक है, किसका, इमारत का। अब कह रहा है उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है, दीवार पर जो इमेज बन रहा है, वो जो छवि बन रहा है, जो मतलब इमेज बन रहा है वो क्या है, थोड़ा धुंधली है। ठीक है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, अस्पष्ट अगर उसे, ठीक है, अस्पष्ट छवि प्राप्त करना है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, तो उसके लिए कह रहा है क्वेश्चन, लेंस की दीवार से दूर हटना चाहिए, नहीं, लेंस की दीवार और लेंस की दीवार की ओर खिसकना चाहिए, नहीं, तो लेंस की स्थिति, ठीक है, के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। ठीक है, लेंस को देखते हुए, उसकी स्थिति को देखते हुए हम लोग दीवार से थोड़ा सा दूर या उसके नज़दीक खसका सकते हैं, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स में हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। रूमिनेंट्स जो होता है ऐसा
मतलब जानवर होता है जो क्या करता है, जुगाली करता है, जो पहले खा लेता है फिर बाद में उसको क्या करता है, पचाता है। ठीक है, और ये जो भी पशु होते हैं जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया, ये सब होते हैं, उसी को रूमिनेंट्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे करता है तो पहले बता चुके हैं आपको। पहले क्या करेगा, घोट लेगा। क्या करेगा, घोट लेगा मतलब निगल लेगा। निगलने के बाद क्या करेगा, निगल लिया तो वो पाचन कैसे हुआ, आंशिक पाचन हुआ। फिर मुंह में लाएगा और मुंह में लाके क्या करेगा, चबाएगा। फिर चबाने के बाद फिर उसका पूरा पाचन होता है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की एक धन आवेशित छड़ और ऋण आवेशित छड़ को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नजदीक लाई। ठीक है, एक नल है, नल से पानी ऐसे टप टप गिर रहा है। इसके नज़दीक जो है लड़की जो है एक छड़ लाती है, दो छड़ लाती है। एक छड़ जो है प्लस चार्ज वाला है और एक छड़ लाती है माइनस चार्ज, बारी बारी से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये जो दिशा है वो मुड़ जाएगा, मतलब जो दिशा पानी का वही रहेगा कि बदल जाएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन, धन आवेशित छड़ की ओर ऋण आवेशित छड़ से दूर, मतलब धन आवेशित की तरफ मुड़ जाएगा जबकि ऋण आवेशित की तरफ क्या होगा, भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। अगला कह रहा है धन आवेशित छड़ और ऋण आवेशित दोनों छड़ों की ओर, मतलब प्लस छड़ की ओर भी फ्लो करेगा और माइनस वाला जाएगा तो माइनस की ओर भी फ्लो करेगा, भागेगा नहीं। तीसरा है धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों छड़ों से दूर भागेगा, मतलब प्लस वाला छड़ से भी दूर भागेगा पानी और माइनस वाला से भी दूर भागेगा। अगला है ऋण आवेशित छड़ की ओर धन आवेशित छड़ से दूर, ऋण आवेशित की ओर जाएगा और धन आवेशित छड़ से दूर जाएगा, मतलब प्लस की ओर भागेगा, प्लस से दूर भागेगा और माइनस के करीब जाएगा, ऐसा है। तो देखिए जब भी पानी जो होता है, याद रखिएगा, पानी जो है, पानी जो आप देख रहे हैं इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है, अगर प्लस छड़ लेके जाइएगा, प्लस छड़ वाला लेके जाएगा तो ये माइनस वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, और प्लस वाला ऊपर हो जाएगा। अगर प्लस छड़ वाला लेके जाएगा तो पानी का जो है माइनस वाला ऊपर हो जाएगा और प्लस वाला नीचे हो जाएगा। बात समझे, इसका मतलब प्लस वाला छड़ लेके जाइए या माइनस वाला छड़ लेके जाइए, पानी के दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी जैसे गिर रहा था वैसे ही गिरेगा। कहीं पानी जो होता है डाइपोलर होता है, उसमें प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि H2O का बात करेंगे तो H2O में O माइनस होता है और H जो होता है प्लस होता है। ठीक है, इसीलिए कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। धन आवेशित छड़ और ऋण आवेशित छड़ दोनों की तरफ पानी रहेगा, मुड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ए एंड बी, ए और बी आपको देखना है और क्या क्या है। प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन ग्राउंड, धरती में जल के रिसने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं भाई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ा चुके हैं, अंत संयोजन बोलते हैं, अंत संयोजन। अगला है ग्राउंड वाटर स्टोर बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो वाटर टेबल, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच में जो जल भंडारित होता है उस जल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जल को बोलते हैं जल भर। ठीक है, तो ए हो गया आपका अंत संयोजन और बी हो गया आपका जल भर। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पोलिनेशन, जो पोलिनेशन होता है, जो परागन होता है, उसके लिए कौन सा कथन सही है। तो पोलिनेशन एकदम सिंपल है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, एक मेल पार्ट होता है फ्लावर का और एक होता है फीमेल पार्ट ना। फीमेल पार्ट में भी आप जानते ही होंगे, फीमेल में 3 भाग होता है। ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र बोलते हैं जिसको, बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, और नीचे वाला जो भाग होता है यहाँ पे फूला हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, अंडाशय जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें 2 पार्ट होता है, एक को बोलते हैं एंथर और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। अब देखिए एंथर में होता है छोटा छोटा दाना होता है, यही दाना क्या होता है, स्टिग्मा में जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। तो पोलिनेशन का मतलब क्या होगा, एंथर का जाना में जाना, स्टिग्मा में जाना। ठीक है, तो पराग का मतलब क्या हो जाएगा, पराग कोष का जाना। पराग कोष का कहाँ पे जाना, तो वर्तिकाग्र पर जाना। तो पराग कोष से वर्तिकाग्र पर जो परागकण जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे पोलिनेशन। तो कौन ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह इन्वॉल्व होता है, मतलब इसका मतलब होता है ट्रांसफर होता है किसका, पोलन का, किस से, एंथर से स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा जो पोलन का ट्रांसफर होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू कॉपर सल्फेट पाउडर। ठीक है, एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर। ठीक है, कॉपर सल्फेट पाउडर और गर्म जल की अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती है। ठीक है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, किसमें, हॉट वाटर में है, हॉट वाटर में, और इसमें ऐड किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा, कॉपर सल्फेट बनेगा और प्लस क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट हो गया अब प्लस H2O बनेगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है
उपरोक्त को ठंडा करने पर नीले रंग की क्रिस्टल बनता है। अब इसको जब ठंडा करेंगे तो आप पढ़ चुके हैं, जब कॉपर का हम लोग क्रिस्टल करते हैं तो पहले क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को गर्म पानी में रखेंगे, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे, फिर उसको खूब मिला देंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन जाएगा। तो पहला जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं ये आपका केमिकल रिएक्शन हो गया, मतलब केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग कर रहे हैं उसको ठंडा कर रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन मतलब पहला जो काम हो रहा है वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, जबकि दूसरा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रासायनिक। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा जो हो गया आपका क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है भाई, ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है, टोमेटो में। मैलिक एसिड एप्पल में। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, हड्डा बेडनी सब काट लेता है। और एसिटिक एसिड क्या होता है, विनेगर में। तो इस तरह आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए का हो जाएगा बी, ठीक है, 1 का हो गया बी, 2 का हो गया सी, तो ये वाला हो जाएगा 3 का ए, 4 का डी। अगला क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन कर रहा है, टाइटनिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ए सितार डिक्रीज द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट। किसी सितार के तारों को कसना उससे उत्पन्न ध्वनि का तारतम्य कम करता है। तो यहाँ पे गलत हो गया, तारतम्य कम नहीं करता, तारतम्य क्या होता है, बढ़ा देता है, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ा देता है। अगला है, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ध्वनि का जो तारतम्य है तार के तनन पर निर्भर करता है, सही बात है। तो पहला हो गया गलत, सेकेंड हो गया सही। तो 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। S1 इज फॉल्स बट S2 इज ट्रू। S1 गलत है और S2 क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज। जब हेवी एक्सरसाइज करेंगे, भारी काम करेंगे, दौड़ने वाला काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो रेस्पिरेशन जो होता है कैसा होता है, एनारोबिक होता है, ठीक है। और वायु श्वसन होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए हमारे बॉडी में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमारे बॉडी में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और यही जब ईस्ट में होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस क्या बनता है, अल्कोहल, याद रखेंगे, ठीक है। ये बनेगा ईस्ट में और हमारे बॉडी में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बॉडी नहीं बोलता, सीधा बोलता एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, तो अल्कोहल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, लैक्टिक एसिड भी बनता है। तो क्या हो जाएगा आपका डी, मतलब 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, ए टीचर हैज फाउंड ए लॉन्ग पीस ऑफ कॉपर वायर अराउंड एन आयरन नेल इन द फॉर्म ऑफ क्वाइल, ठीक है। आयरन नेल के ऊपर क्या करता है, कॉपर का ऐसे ऐसे, ठीक है, क्वाइल बना दिया जाता है। फ्री इंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू द सेल। इसका जो इंड है उसको हम लोग सेल से बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। कंप्लीट द सर्किट। व्हाट विल हैपन व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। अब स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, नहीं। अगला है, लोहे की कील एक फ्यूज की तरह व्यवहार करेगी, गलत हो जाएगा। अगला है, लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अस्थायी मतलब अस्थायी नहीं रहेगा, जब तक करंट पास होगा तब तक लोहे का जो कील है वो चुंबक की तरह बिहेव करेगा, जैसे ही करंट रोकेंगे वह जो है चुंबक की तरह काम नहीं करेगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग 6 फरवरी का 2022 वाला जो क्वेश्चन था उसके साइंस के क्वेश्चन को कर चुके हैं। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए सेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।